तो इस वीडियो में हम जो विश्व की प्रमुख झीलें हैं उनको कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कैस्पियन सागर झील, तो कैस्पियन सागर झील के बारे में हम बात करें तो ये खारे पानी की झील है और यह दुनिया की सबसे बड़ी झील है। तो क्वेश्चन आ जाए दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, या ऐसे आ जाए दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भी कैस्पियन सागर लगाना है। अगर क्वेश्चन ऐसे आए दुनिया की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील, तो आप लगाएंगे सुपीरियर, जो इधर आप देख पा रहे हैं ये सुपीरियर। तो कैस्पियन सागर झील की विशेषता क्या है, यह दुनिया की सबसे बड़ी झील है और लेकिन ये खारे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कैस्पियन सागर झील जो है वो 5 देशों से सीमा बनाती है और इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है तारिक, यानी ये देश है जिनसे सीमा बनाती है। 5 देश कौन कौन से हैं, तो पहला तो है टी से तुर्कमेनिस्तान, यानी ये टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद ए से अजरबैजान, तो ए से हो गया अजरबैजान, आर से हो गया रूस, आई से हो गया ईरान और सी से हो गया कजाकिस्तान। तो इस तरीके से ये 5 देशों से सीमा बनाती है कैस्पियन सागर। याद रखना, पेपर में पूछ लिया जाए किन देशों से सीमा बनाती है, तो 5 देश हैं और उनका ट्रिक क्या है, तारिक, TARIC, ये ट्रिक है इनका। अगला अगर हम देखें तो कैस्पियन सागर में आके कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो एक तो वोल्गा नदी गिरती है और वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ हमें ये फैक्ट भी पता चल रहा है, पेपर में आई यूरोप की सबसे लंबी नदी तो वोल्गा नदी है। और एक नदी है यूराल नदी, इस नाम का एक पर्वत भी है, इस नाम की नदी भी है और इस नाम का पर्वत भी है। तो याद रखना जो नदी है यूराल नदी वो कैस्पियन सागर में आके गिरती है। यूराल नदी की विशेषता क्या है, तो यूराल नदी यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाती है। ऐसी अगर आपसे पूछ ले यूराल पर्वत, तो वो भी एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाता है। आगे अगर हम बढ़े तो अगली झील है बैकाल झील। बैकाल झील, तो बैकाल झील मीठे या ताजे पानी की झील है और ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। बैकाल झील की विशेषता ये है कि यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। तो क्वेश्चन आए दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील। कितनी है इसकी गहराई, डेप्थ कितनी है, तो 1642 मीटर, यानी 1642 मीटर इसकी गहराई है, यानी डेप्थ है। बैकाल झील का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है पवित्र सागर के नाम से भी इसको जानते हैं, पवित्र सागर। इसके बाद अगली झील अगर हम देखें तो टंगानिका झील। टंगानिका झील ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, अफ्रीका महाद्वीप। इसकी विशेषता ये है, यह दुनिया की सबसे लंबी झील है, तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया की सबसे लंबी झील टंगानिका। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो कितनी है लंबाई, 673 किलोमीटर, 673 किलोमीटर। इसी के साथ साथ अगर ऐसे पूछे दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील, तो भी टंगानिका है। इसकी गहराई है कितनी, 1470, तो सेकंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील बोलेंगे टंगानिका। और पहली कौन सी थी दुनिया की सबसे गहरी झील में, तो बैकाल। ये मीठे या ताजे पानी की ये वाली भी टंगानिका है ना। अगला देखो टाना झील। टाना झील पड़ती है इथोपिया में। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो याद रखें टाना झील कहाँ पे, इथोपिया में। क्वेश्चन क्या आया कि नीली नील नदी, ब्लू नाइल रिवर, नीली नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे टाना झील से होता है जो कि इथोपिया में है। आगे अगर हम बात करें इधर विक्टोरिया झील के बारे में, तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, और ये मीठे या ताजे पानी की झील है। विक्टोरिया झील की अगर हम बात करें तो ये 3 देशों से सीमा बनाती है। उसका ट्रिक अगर हम लिखना चाहें तो जैसे कौन कौन से देश हैं, युगांडा,
केन्या, तंजानिया। तो हम ट्रिक ऐसे लिख सकते हैं UKT, ये 3 देशों से सीमा बनाती है। UKT मतलब यू से हो गया युगांडा, के से हो गया केन्या और टी से हो गया तंजानिया। इस तरीके से ये 3 देश हो गए। तो विक्टोरिया झील कितने देशों से सीमा बनाती है? 3। कौन कौन से? UKT, युगांडा, केन्या, तंजानिया। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील है। अगला अगर हम देखें तो यहाँ से श्वेत नील नदी निकलती है। पेपर में अगर पूछता श्वेत नील नदी कहाँ से निकलती है तो हम लगाते विक्टोरिया, लेकिन यूपी कांस्टेबल में पूछा गया नीली नील नदी कहाँ से निकलती है, तो सही आंसर था ताना झील, इथोपिया। अगला अगर हम देखें विक्टोरिया झील के आसपास कुछ जनजाति यानी ट्राइब्स रहती हैं। कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? एक तो है बंगला ट्राइब्स यानी बंगला जनजाति, और दूसरी है लुआ जनजाति। तो इनको याद रखेंगे, 2 प्रमुख रूप से ये जनजाति निवास करती हैं। और भी हैं लेकिन ये पेपर में अधिकतम यही पूछी जाती है। अगली झील देखो मराकेबो झील। मराकेबो झील वेनेजुएला देश की है, वेनेजुएला देश में स्थित है। क्वेश्चन कैसे आता है? मराकेबो झील किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम, यानी मराकेबो झील के आसपास का जो एरिया है वहां से पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अगला अगर हम देखें रेड लेगून झील कहाँ पे पड़ती है, तो ये बोलीविया में है। रेड लेगून झील बोलीविया। इसके बाद बालखास झील, बालखास झील तो ये कजाकिस्तान में पड़ती है। इसके बाद फाइव फ्लावर झील पड़ती है चीन के सिंचुआन प्रांत में। फाइव फ्लावर झील कहाँ पे? चीन, और चीन में भी कहाँ पे? सिंचुआन प्रांत। अगर हम देखें अरल सागर झील कहाँ पे है? अरल सागर झील तो ये 2 देशों के बीच में स्थित है। कौन कौन से देश है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन देशों के बीच में स्थित है अरल सागर। अगली झील अगर हम देखें डेड सी यानी मृत सागर झील, तो ये मुख्य रूप से जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन इन देशों के बीच में है। तो याद रखेंगे जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का कौन सा स्थान इसको घेरता है? तो वेस्ट बैंक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन मुख्य रूप से यहाँ से बनने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? तो एक तो ये किन देशों के बीच स्थित है ये, और एक ये सबसे नीची झील है। देखो गहरी अलग बात है और नीचा होना अलग बात है। तो ये सबसे नीची है। कितनी है इसकी जो है, अगर हम बात करें गहराई में तो 430 मीटर ये नीचे से शुरू होती है ये झील। तो ये सबसे नीची झील है ये। अगला अगर हम देखें तो कनाडा की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो कनाडा में ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेनडियर, विनिपेग, अथावस्का, ये सभी झील कहाँ पे पड़ती हैं? ये पड़ती हैं कनाडा में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील अगर हम देखें तो आयरे झील, और ये खारे पानी की झील है ना। तो अगर क्वेश्चन आए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो आयर झील या आयरे झील जो है सबसे बड़ी झील है। अगला देखें ईरान, तो ईरान में कौन सी झील है? उर्मिया। उर्मिया झील किस देश में स्थित है? ईरान में। फिर इधर हमने लिखा है ग्रेट 5 लेक्स को। ग्रेट 5 लेक्स का मतलब ये 5 झीलें हैं एक साथ, और इन 5 झीलों को ही एक साथ ग्रेट 5 लेक्स कहा जाता है। और ये सभी मीठे या ताजे पानी की झीलें हैं। यह मुख्य रूप से कनाडा और अमेरिका देश के बीच में स्थित हैं। इन 5 झील पे अगर हम चर्चा करें तो क्या है इनका ट्रिक? इनका ट्रिक है HOMES, होम्स। होम्स से हमने याद किया है इनको। कैसे? H से हो गया यहाँ पे हुरान, O से हो गया ऑन्टेरियो, O से हो गया ऑन्टेरियो, M से हो गया मिशिगन, E से हो गया एरी, और S से हो गया सुपीरियर। तो इस तरीके से ये 5 झीलें हो गई। इनका ट्रिक क्या है? होम्स, HOMES, इनको याद रखने का ट्रिक। ये सभी मीठे या ताजे पानी की झीलें हैं।
अच्छा, इन पांचों में से एक झील आपसे पूछेगा जो पूरे तरीके से केवल अमेरिका में पड़ती है, वो कौन सी है? मिशिगन। मिशिगन पूर्ण रूप से अमेरिका में है, बाकी और सभी जो है कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। इसमें जो एक लास्ट वाली झील आप देख पा रहे होंगे ओंटारियो, तो ओंटारियो झील से एक नदी भी निकलती है, उसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। क्वेश्चन पूछेगा, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम किस झील से होता है? ओंटारियो से, और ये नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। एक क्वेश्चन यहां से देखें, सू नहर किन झीलों के बीच स्थित है? तो एक तो हो गया सुपीरियर और एक हुरान, इनके बीच में है सू नहर। क्वेश्चन आए सू नहर किसके बीच में या किसे जोड़ती है? सुपीरियर और हुरान झील को जोड़ती है। अगला, न्याग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच में न्याग्रा जलप्रपात। और भारत का जो चित्रकूट जलप्रपात है उसको न्याग्रा यानी भारत का न्याग्रा भी कहा जाता है। अब अगला अगर हम देखें, इसमें सुपीरियर जो झील है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील है। तो इस तरीके से इस बोर्ड पे अभी जितना लिखा हुआ है वो हमने कवर कर लिया। अब इस पे फिर से एक बार लिख के और इस टॉपिक को अभी हमें कंप्लीट करना है। चर्चा करें तो अब हमने जो महत्वपूर्ण झीलें और बची हुई हैं उनसे संबंधित जो फैक्ट हैं उनको यहाँ पे नोट कर लिया है। तो एक तरफ हमने लिखा है महाद्वीप और दूसरा उस महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी झील लेक कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयरे। तो सीधे सीधे आपको याद करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है किसी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछता है तो यहाँ से सीधे प्रश्न हल हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील तो वो है लेडोगा। इसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है टिटिकाका। और अंटार्कटिका महाद्वीप की बोस्टोक, कौन सी है? बोस्टोक झील सबसे बड़ी झील है अंटार्कटिका महाद्वीप की है ये। तो इस तरीके से सभी महाद्वीपों की झील हमें यहाँ से पता चली। इसके बाद क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम देखें तो झीलों को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो झीलों को जो है क्षेत्रफल के आधार पे यहाँ पे लिखा गया है। तो 5 बड़ी झीलें हमने लिखी हैं क्षेत्रफल के आधार पे। जैसे कैस्पियन सागर, ये यूरोप और एशिया में पड़ती है, सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, क्षेत्रफल की बात हो रही है। दूसरे नंबर पे पड़ती है सुपीरियर, जो अभी हमने पढ़ा था ग्रेड 5 लिक्स में, तो अमेरिका और कनाडा में आती है मुख्य रूप से, लेकिन इसको अमेरिका में जो है पेपर में माना जाता है सुपीरियर। इसके बाद विक्टोरिया झील अफ्रीका में जो पड़ती है। इसके बाद हुरान चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे मिशिगन। तो ये दोनों हमने पढ़ी थी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, तो वही वाली झीलें हैं ये। तो याद रखना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील पूछे, यहाँ पे मीठे या खारे पानी की झील लगा के नहीं दे रहा, केवल ऐसे पूछ रहा सबसे बड़ी झील बताओ क्षेत्रफल के आधार पे। तो सबसे पहली कैस्पियन, दूसरे नंबर पे सुपीरियर, तीसरे पे विक्टोरिया, चौथे पे हुरान और 5वें पे मिशिगन। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे विश्व की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील तो आप लगाएंगे सुपीरियर, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो आप लगाएंगे कैस्पियन झील। आगे यहाँ पे अगर हम बात करें तो टिटिकाका झील के बारे में लिखा हुआ है, टिटिकाका झील, और ये 2 देशों की सीमा पर स्थित है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। और ये अगर हम देखें टिटिकाका झील कहाँ पे पड़ती है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और इसकी विशेषता क्या है? एंडीज पर्वत पर स्थित है ये, एंडीज पर्वत। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से भी हो रहा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और इसी पर्वत पे ये टिटिकाका झील जो कि पेरू और बोलीविया में पड़ती है, यानी 2 देशों के बीच में है। और इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, यानी इसमें नाव चलती है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील पूछे तो टिटिकाका झील आप लगाएंगे। अगला अगर हम देखें ओजोस डेल सलाडो झील, ओजोस डेल सलाडो झील,
ये अगर हम देखें तो ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है, क्योंकि ये देश जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ही हैं, अर्जेंटीना और चिली, अर्जेंटीना और चिली। तो विश्व की सबसे ऊंची झील पूछे तो क्या है उसका आंसर? ओजोस डेल सलाडो। अगर पूछे विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील जिसमें नाव चलती है तो वो क्या है? टिटिकाका झील। तो आंसर ये सही होगा। और ये भी किस पर्वत पे है? एंडीज पर्वत। इसके बाद एक फैक्ट यहाँ पे ये भी याद रखना, एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, ऊंचा नहीं लंबा, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है ये, सबसे लंबा पर्वत। और कौन से महाद्वीप में पड़ता है ये आपको पता ही है, ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। अर्जेंटीना की राजधानी बहुत पूछी जाती है, तो याद रखना ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। और अगर चिली की राजधानी पूछेगा तो है चिली की राजधानी सैंटियागो। तो सैंटियागो चिली की राजधानी है। बोलीविया की राजधानी है लापाज। लापाज जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी भी है क्योंकि एंडीज पर्वत पे। पेरू की राजधानी है लीमा। तो इस तरीके से हमें याद भी रखना है इनकी राजधानी वगैरह भी। अगला देखो, एक है लेगून झील। लेगून झील क्या बोलते हैं? जो समुद्र के किनारे होती है, यानी समुद्र के पानी से जो बनती हैं। जैसे कोई जमीन का हिस्सा कट गया, उसमें समुद्र का पानी आके जब भर जाता है तो उसको बोलते हैं लेगून झील। तो विश्व की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? वो है फ्रांस में। इसका नाम क्या है? न्यू कैलिडोनिया झील। न्यू कैलिडोनिया झील ये विश्व की सबसे बड़ी लेगून झील है, यानी ऐसी झील जो समुद्र के पानी से बनी है। इसके बाद विश्व की 3 सबसे गहरी झील देखें। 3 सबसे गहरी झील, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन देते हैं ना क्रम लगाने के लिए, तो इस वजह से हमें देखना है। तो बैकाल झील जो रूस में पड़ती है ये विश्व की सबसे गहरी है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे टंगानिका जो अफ्रीका में पड़ती है ये है। और तीसरे नंबर पे कैस्पियन सागर जो यूरोप और एशिया में पड़ती है। तो ये विश्व की 3 सबसे गहरी झील हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें आयतन के आधार पे, वॉल्यूम के आधार पे, तो किस झील में सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा? तो वॉल्यूम के आधार पे 3 सबसे बड़ी झील अगर हम देखें तो पहली है कैस्पियन सागर, दूसरी है बैकाल और तीसरी है टंगानिका। तो याद रखना किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है गहराई के आधार पे और यहाँ पे पूछ रहा है आयतन के आधार पे। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व की सर्वाधिक लवणता, यानी जो बहुत ज़्यादा नमकीन है, खारापन उनमें सबसे ज़्यादा है, तो विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो पहले नंबर पे आती है वोन झील, तुर्की में। प्रश्न ऐसे भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, वोन झील कहाँ स्थित है? तुर्की में। लवणता कितनी है इसकी? 330 है ना। इसके बाद दुनिया की सबसे अधिक लवणीय झील है ये, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील तो वो है मृत सागर, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर मुख्य रूप से स्थित है। इसकी लवणता कितनी है? 238। इसके बाद ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक ये अमेरिका में पड़ती है झील और इसकी लवणता है 220। तो क्वेश्चन अगर पूछे विश्व की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील तो पहले नंबर पे वोन झील तुर्की, दूसरे पे मृत सागर जॉर्डन इजराइल के बीच में है, तीसरे पे ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका की है। कुछ झीलें और यहाँ पे देखें, जैसे बोल्टा झील पूछ ले, बोल्टा झील कहाँ पड़ती है? तो घाना देश में स्थित है बोल्टा झील। नासिर झील आपसे पूछ ले तो ये पड़ती है मिस्र और सूडान के बीच में। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने विश्व की सभी झीलों को कवर कर लिया है जो पेपर में पूछी जाती है। जानकारी कैसी लगी इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।